अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं आपको MD इंग्लिश पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ आयशा और आज हम बात करेंगे उन 4 लफ्ज़ों की जो सुनने में तो थोड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन उनका जानना MD कैट इंग्लिश के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनिक्स एंड वर्ड रिलेशनशिप्स। तो अगर आपको ये अल्फाज समझ नहीं आ रहे तो परेशान ना हो, हम आपको बच्चों की तरह आसान ज़ुबान में हर चीज़ समझाएंगे। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है लफ्ज़ के छोटे-छोटे हिस्सों को पहचानना और समझना, जिनसे इसका मतलब बनता है। बिल्कुल, यानी कि किसी लफ्ज़ के अंदर मौजूद रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जिन्हें हम उर्दू में लफ्ज़ के जुज़वी हिस्से कहते हैं। मसलन लफ्ज़ है अनहैप्पीनेस, तो इसमें अन इज इक्वल प्रीफिक्स, मनफी मतलब दे रहा है, हैप्पी इक्वल्स रूट वर्ड, असल मतलब नेस इज इक्वल्स सफिक्स, हालत या क्वालिटी। तो अनहैप्पीनेस का मतलब हुआ खुशी की गैर मौजूदगी। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स का मतलब है अल्फाज और जुमलों को एक ख़ास तरतीब से रखना ताकि वो दुरुस्त और बामानी हों। मसलन शी इज रीडिंग अ बुक, दुरुस्त तरतीब बुक रीडिंग शी इज, गलत तरतीब। MD कैट में सिंटैक्स से मुताल्लिक सवाल आ सकते हैं जिनमें आपको सही जुमले की तरतीब पहचाननी होती है। अब आते हैं फोनिक्स की तरफ। फोनिक्स वो स्किल है जिसके ज़रिए हम अल्फाज को आवाज़ की बुनियाद पर पहचानते हैं। जी हाँ, जैसे लफ्ज़ नाइट में के नज़र आ रहा है मगर इसकी आवाज़ नहीं आती, या लफ्ज़ फ़ोन में PH की आवाज़ F की तरह होती है। फोनिक्स आपको अनफेमिलियर अल्फाज को प्रोनाउंस और समझने में मदद देती है। वर्ड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? वर्ड रिलेशनशिप्स का मतलब है सिनोनिम्स मुतरादिफ, एंटोनिम्स मुतजाद और होमोफोन्स, आवाज़ एक मतलब अलग। मसलन synonym happy, joyful, antonym fast or slow, homophone pair versus pair, आवाज एक मतलब मुख्तलिफ। अब आते हैं MCQs की तरफ पिछले MD CAT papers से। MCQ number 1. Which of the following words contains a prefix that means not? A. Unkind, B. Kindness, C. Kind, D. Kindly. Prefix un का मतलब होता है not. सही जवाब A. Unkind. MCQ number 2. Identify the correctly ordered sentence. A. Eat she an apple? B. An apple eats she? C. She eats an apple? D. Eats an apple she? Syntax के लिहाज से दुरुस्त जुमला होगा जिसमें subject plus verb plus object हो। सही जवाब C. She eats an apple. MCQ number 3. Which word has a silent letter? A. Right, B. Cat, C. Pen, D. Fan. Right में GH silent होता है। सही जवाब A. Right. MCQ number 4. Choose the synonym of the word enormous. A. Tiny. B. Huge. C. Little. D. Weak. Synonym का मतलब है मुतरादिफ लफ्ज़। Enormous का synonym है huge. सही जवाब B. Huge. MCQ number 5. Identify the antonym of the word generous. A. Mean, B. Kind, C. Caring, D. Loving. Generous का antonym होता है mean. सही जवाब A. Mean. MCQ number 6. Which of the following pairs are homophones? A. Sun, sun. B. Book, bag. C. Tall, short. D. Good, better. Sun and sun दोनों की आवाज़ एक है मगर मतलब अलग। सही जवाब A. Sun, sun. MCQ number 7. In the word carelessness, what is the suffix? A. Care, B. Less, C-ness, D. Carelessness. Suffix वो हिस्सा होता है जो आखिर में लगता है, यहाँ ness. सही जवाब C-ness. MCQ number 8. Which sentence has incorrect syntax? A. She is going to the market. B. Is she market going to? C. He reads every day. D. They play football. Option B में syntax गलत है, सही जवाब B. Is she market going to? MCQ number 9. Which of the following uses correct phonics?
A, knife is pronounced as K-knife. B, phone starts with an F sound. C, ghost is pronounced with good. D, island has an S sound. Phone ka F, आवाज F. Sahi jawab B, phone starts with an F sound. MCQ number 10. Which word root means right? A, bio. B, graph. C, auto. D, phone. Graph का मतलब है right जैसे autograph, graphic. सही जवाब B, graph. तो दोस्तों आज के सफ़र में हमने बड़ी अहम चीज़ें सीखी। मॉर्फोलॉजी यानी अल्फाज के वो राज जो उनके अंदर छुपे होते हैं। सिंटैक्स वो तरतीब जो अल्फाज को जुमला बनाती है और जुमले को मानी देती है। फोनिक्स ऐसी आवाज़ें जो हमें बताती हैं कि लफ्ज़ कैसे बोला जाता है चाहे वो जैसे भी लिखा हो। और वर्ड रिलेशनशिप्स वो रिश्ते जो अल्फाज आपस में बनाते हैं, मुतरादिफ, मुतजाद और हम आवाज़ होकर। अगर आपने आज का सबक ध्यान से सुना और समझा है तो समझ लीजिए वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन और वर्ड यूसेज के आधे से ज़्यादा सवाल आपकी मुट्ठी में आ चुके हैं। लेकिन अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ। असल खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अगली किस्त में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर बच्चों को उलझा देता है, मगर अगर समझ आ जाए तो वोकैबुलरी के बहुत से सवाल आसान हो जाते हैं। जी हाँ, अगली किस्त में हमारा मौजू होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स, यानी वो अल्फाज जो बज़ाहिर एक जैसे या मुख्तलिफ लगते हैं मगर मतलब में बड़ा फ़र्क रखते हैं। ऐसी ट्रिक्स और ऐसे फ़र्क जो इम्तहान में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, हम उन्हें करेंगे एकदम क्लियर। तो अगली किस्त में न सिर्फ वोकैबुलरी का नया दरवाज़ा खुलेगा, बल्कि वो अंदाज भी समझेंगे जिनसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। और जाते जाते दिल से दरख्वास्त है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि जब अगली किस्त अपलोड हो आप सबसे पहले सुने। पढ़ो समझकर, क्योंकि कामयाबी सिर्फ याद करने से नहीं समझने से मिलती है। अगली किस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली किसी भी किस्त से आप महरूम ना रहें।